काम संभव है। लेकिन अगर कोई काम नहीं करना हो, उलझा देना हो, कमिटी कमिटी खेलना है, लोगों का आईवास करना है, तो करते रहिए। वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी कमिटी बनाई गई थी, क्या हुआ उस कमिटी का? सदन के अंदर, भरे सदन में जब हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को घेरा तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर कमिटी की बैठक हो जाएगी। मेरी बात चीफ सेक्रेटरी से हो गई है, नहीं हुई। फिर इन्होंने कमिटी बना दी है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के। आप बताइए कि अब तक जितना स्थानांतरण आपने किया है, इसके लिए आप कौन सी कमिटी बनाए हुए थे? तो इतने लोगों का आप स्थानांतरण कर दिए, अब मुश्किल से 10-15% लोग बचे हुए हैं जिनको स्थानांतरण की जरूरत है, तो उसके लिए आप कमिटी कमिटी खेल रहे हैं। उसमें भी जो म्यूचुअल ट्रांसफर मांग रहे हैं, उसमें कौन सी कमिटी की जरूरत है भाई? म्यूचुअल मांग रहा है, एकदम औतसम, एकदम आप जो होता है विवाह में जो होता है कुंडली मिलान, तो कुंडली मिलान करके तब देते हैं आपकी भाई जो पद पर है उसी पद का आदमी चाहिए, उसी कोटि का चाहिए, और सब मिलान करके तब कोई आना चाह रहा है, तो उसमें आपको क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये आपको म्यूचुअल का आपने ऑप्शन नहीं खोला। आप स्थानांतरण भी जो दिए, तो जो 50 किलोमीटर दूर था तो आप स्थानांतरण की सुविधा दिए, तो वो 5 किलोमीटर दूरी पर आ गया। लेकिन जो 500 किलोमीटर दूर था वो 500 किलोमीटर दूरी पर ही रह गया। जो दूर था उसको कोई लाभ नहीं मिला, जो नजदीक था उसको और आपने नजदीक कर दिया। ठीक है, वो जरूरत थी आपने किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 500 किलोमीटर दूर जो आपने जिनको छोड़ दिया, स्थानांतरण की सीधी एक पॉलिसी बननी चाहिए, अधिकतम कितनी दूरी पर, बस एक फॉर्मूला है इसका कि मैक्सिमम आप इससे ज्यादा दूरी पर पदस्थापन नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप प्रोविजन बना दे तभी जाकर लोगों को लाभ मिलेगा, और नहीं तो ये स्थानांतरण कमिटी कमिटी समिति समिति ये करते रहिए आप, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। आप स्थानांतरण किए थे ऐप से, एक ही विषय में 3-3 शिक्षक 4-4 शिक्षक को आपने हाई स्कूल में भेज दिया। आप देखें कि मुजफ्फरपुर में कितने सारे शिक्षक थे जो कहा गया कि यहाँ पर बिना रिक्ति के ही ट्रांसफर हो गया, उनका वेतन नहीं मिल रहा था। जो हमने सदन में आवाज उठाई तो फिर सब उन लोगों का भुगतान हुआ। तो इस तरीके से जैसे मन है वैसे कर रहे हैं, एकदम मनमानी कर रहे हैं, और आईवास करने के लिए कमिटी कमिटी खेल रहे हैं। तो ये कमिटी समिति का लफड़ा छोड़िए, स्थानांतरण की एक पॉलिसी आप बनाइए कि अधिकतम इतनी दूरी तक। हम कह रहे हैं कि आप तय करिए कि शिक्षकों को अधिकतम उनके घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर आप पदस्थापित करें अधिकतम। और जब आप इससे ज्यादा अगर दूरी पर कर रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत बात है। उसके बाद में कई जिलों को आपने टच ही नहीं किया। दरभंगा में जितनी भी शिक्षिकाएं फंसी हुई हैं उसकी आपको चिंता नहीं है। बहुत सारी ऐसी शिक्षिकाएं हैं जिनके पास में दुधमुहे बच्चे गोद में हैं, उनको आप छोड़ दिए हैं भगवान भरोसे। फोन करके शिक्षिकाएं रोती हैं, अब हम लोग क्या जवाब दें? हम लोग चूंकि कार्यपालिका नहीं है कि कर दें, और कार्यपालिका में जो बैठे हुए लोग हैं वो संवेदन शून्य हो गए हुए हैं, उनको पता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। अपनी पत्नी हो, अपना बाल बच्चा हो तो अब ना पता चले, तो अपना तो कुछ है नहीं। तो ये गरीब के बाल बच्चे हैं तो भाई इनको आप भेज दीजिए। अब जो बहन बेटी अब चली गई बगहा में, अब उसको मान लीजिए कि कोई कैमूर की है, उसको बगहा आपने भेज दिया, अब वो जंगल में वो अकेले जा रही है। कुछ ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो नाव से सफर तय करके और जाती हैं, उसके साथ और जो नजदीक के लोग थे उनका ट्रांसफर हो गया, वो अकेली बची हुई है, वो रात में अकेली शाम में अपनी आती है किसी तरीके से। ये बहुत ही आवश्यक काम है। सारा काम छोड़ के स्थानांतरण, ये काम करना चाहिए सरकार को। आप अविलंब इसके लिए पॉलिसी बनाइए कि अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होगा, तभी जो है इसका लाभ मिल सकेगा। और म्यूचुअल ट्रांसफर का तो विकल्प आप जितना जल्द हो तुरंत खोलिए। म्यूचुअल ट्रांसफर, बिल्कुल म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए उसमें कुछ नहीं करना हो तो केवल आपको केवल खोल देना है। आप जो बनाए हुए हैं अपना ऐप, उस ऐप में खोल दीजिए, उनको ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं? इनका सब ऐप सब जो है ना वो ऐप काम करता है, तो हर दिन इनका ऐप करप्ट करता है, तो ऐप फेल हो जाता है, तो कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, कहाँ ऐप से काम हो पा रहा है। वेतन का क्या स्थिति? वेतन की स्थिति है कि वेतन तो निश्चित रूप से पहले से बहुत ही अपडेट हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हमारे शिक्षक हैं जिन लोगों का इन आउट वाला लफड़ा अभी तक फंसा हुआ है। जो स्थानांतरित होकर के लोग आए हैं, अब वहां से उनको आउट जब तक नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ इन नहीं किया जाएगा। अब वहां से आउट नहीं किया जा रहा है, यहाँ इन नहीं हो पा रहे हैं। वहां किसी का मैटरनिटी लीव है, किसी का मेडिकल लीव है, किसी प्रकार का जो उनका लीव है वह स्वीकृत नहीं किया गया, और जब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उसका भुगतान नहीं होगा तब तक वो आउट नहीं करेंगे। अब ये लफड़ा फंसा हुआ है। ये इन आउट के लफड़ा में शिक्षक बहुत परेशान है। इसलिए आप जिनका भी मामला है, आप तुरंत उनके एरियर का मामला हो, उनके किसी प्रकार के छुट्टी का मामला हो, सभी को कंसीडर करते हुए अविलंब सभी को आउट करिए, और फिर नए जिले पर जहां पदस्थापित हुए वहां उनको इन करा के वेतन भुगतान सुनिश्चित कराइए। अच्छा, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर छात्र पिछले दिनों सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन किया था। अभी तक शिक्षकों के लिए
वैकेंसी नहीं आ रही है। कहा तो गया है कि 45,000 शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन कब आएगा, नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। देखिए, सरकार की अगर मंशा अगर ठीक रहती है तो तुरंत काम होता है, लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि अब तो चूंकि चुनावी साल तो है नहीं, अब सब काम को तो ये लोग वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। हमारे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पिछले दिनों आंदोलन किए, देखे इनके ऊपर लाठियां चलाई गई, लगातार ये लोग आंदोलनरत हैं। जब बहाली करना है तो आप कर दीजिए। कहा गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, विलंब से किया गया न्याय न्याय नहीं होता। तो आप अगर उनको, जब हमको अभी भूख लगी हुई है और अभी हमें खाना दीजिएगा तो उसका मतलब होता है, और जब अब अनिच्छा हो गई कि दूर अब होने ही वाला नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। सभी लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है, आप नहीं निकालिएगा, जिसका एज एक्सपायर कर जाएगा वो कहाँ जाएगा। बहुत लोगों का इसी